अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बड़ी अहम सारी खबरें लाया। अगरचे खबरें मुख्तसर हैं लेकिन बड़ी अहम हैं। शुरू तो खारिज से करते हैं कि लाहौर में निगरान हुकूमत की कली खुल गई, इनकी ग्रिप का पता चल गया। अगरचे ये कहा जा रहा है कि 30 साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो बादशाहों का टूटा है। मान लिया, इस पे किसी का अख्तियार नहीं है, लेकिन ये देखें कि वजारत मौसमियाती तब्दीली व आबी वसाइल उन्होंने एक रेड अलर्ट जारी किया था तमाम सूबों को पूरे पाकिस्तान में कि जुलाई के पहले वीक्स में शदीद तरीन बारिशें हो सकती हैं और आप इसके लिए तमाम हिफाजती इक़दाम कर लें। लेकिन हुआ क्या, ये मैं बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ। इस तनाज़ुर में निगरान वज़ीर-ए-आज़म की भी बात इसी में होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक जो सेटअप बनाया, हुकूमत का जो सेटअप, निगरान हुकूमत का सेटअप बनाया, वो इंतहाई कमज़ोर तरीन लोगों का, और जो उनका अपने प्रोफेशन में बड़े माहिर होंगे, कुछ भी होगा, लेकिन सियासत और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए माहिर होना अलग बात है। आपका अपनी फील्ड में कोई माहिर मौसमियात है, कोई तबियात है, कोई फ़लाँ है, कोई IT का है, कोई क्या है, यार इन चीज़ों से मुल्क के निज़ाम नहीं चलते। एडमिनिस्ट्रेटर होना और सियासतदान होना ये मस्ट है। यही बात ज़हन में रखिएगा कि जब आप निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए आप जब बंदा ढूँढेंगे, जिनमें मैं काफ़ी नाम दे चुका हूँ, और कहें तो मैं रिपीट कर देता हूँ। नजम सेठी, गौहर एजाज, मुशाहिद हुसैन सैयद का खर्चे मैंने बहुत पहले नाम दे दिया था, और मोहसिन बेग साहब, और इसके अलावा ज़ुल्फ़िकार चीमा साहब का मैंने नाम दिया है। अगरचे हफीज़ शेख साहब का भी नाम है, लेकिन नहीं, देखते हैं पूरा। लेकिन उसमें ये हुआ कि 7 अफराद जो है उनकी डेथ होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 3 करंट लगने से हुए, बाकी मकान गिरने से भी हैं, छत गिरने से भी हैं, डूबने से भी हैं। वो तो चलो नागहानी होगी। जो करंट वाले हैं ये बख्शिश वाले नहीं हैं, इनको स्पेयर नहीं किया जा सकता। ये आप वज़ीर-ए-आज़म ने जो तहकीकाती कमेटी बनाई है, उसकी फिर रिपोर्ट भी आनी चाहिए, और CM से भी इस बारे में पूछगछ होना चाहिए, और जो 7 मरे हैं इनके लिए माली इमदाद का भी ऐलान होना चाहिए। और इसी वसादत से मैं कहता चलूँगा कि ये जुलाई में जो मानसून बारिशें हैं, इस हवाले से तमाम हुकूमतें अलर्ट रहें और अवाम भी अपने ताईं एहतियात से काम लें। एक अहम खबर जो मेरा कबूतर लेके आया, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ऐसे 620 अफराद जिनको गुज़िश्ता हुकूमत इमरान खान हुकूमत के दौरान 3 अरब रुपये का बिला सूद कर्ज 10 साल के लिए दिया गया था, उनको उनके नाम, उनके ओहदे और उनकी तमाम तफसीलात पब्लिक करने का फ़ैसला किया है। पहले मरले में वो इन कैमरा इजलास बनाएंगे, इसके बाद वो फिर उनसे बारी बारी पूछा जाएगा, और इसके बाद फिर उनके नाम पब्लिक किए जाएंगे, और फिर उनसे जो वसूली का अमल है और मेरिट का जो अमल है, इस हवाले से अहम फ़ैसले किए जाएंगे। बड़ी खबर है, देखते हैं इस बार कितना अमल होता है, और इसकी राह में कोई रुकावट तो नहीं बनता। अगर कोई रुकावट बनता है तो देखना होगा कि उसके लिए कितना हुकूमत जो है वो कितनी उसके हवाले से प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है। PIA के हवाले से बड़ी अहम खबर मेरा कबूतर ले गया। चीफ जस्टिस ने आज रिलीफ दिया है PIA में भर्तियों के लिए। तो जो 205 अफराद को भर्ती किया जा रहा है, जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज में, इसमें पायलट्स, क्रू और बहुत सारे और फील्ड के स्टाफ हैं, वो भी हैं। देखना यह है कि 205 जो हैं, ये किस वक्त में आपने इजाज़त दिया। अगरचे आप हर रोज़ एक राग लापते हैं कि PIA खसारे में है, इतने अरब खसारे में है, तो अब फिर क्यों 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा जी, और फिर ये आगे जो है वो एक्सटेंडेबल भी होगा। 205 अफराद क्यों आपको ज़रूरत पड़ गई। PIA के CEO ने कोई जवाब भी पेश किया, अगरचे नहीं पेश किया, लेकिन अदालत ने कहा है ठीक है जी, आप भर्ती करें। अदालत से याद आया, आज 5 जुलाई 1977 वाला जो भट्टो शहीद का वाक़या है, वो भी अदालत। और जनरल फैज़ चिश्ती का मैं एक जगह पे आज पढ़ रहा था
کہ اگر میں نہ ہوتا تو بھٹو کا خاندان نہ ہوتا. بہت بڑی بات وہ کہہ گئے ہیں. دیکھنا ہوگا کہ یہ سچ بھی ہے یا کیسے ہے. لیکن عدالت کی بات یاد آئی تو جب عدالت کی بات ہم کر رہے تھے تو عدالت کی بات پہ مجھے یاد آیا آج 5 جولائی 2023 ہے اور 46 سال پہلے کیا ہوا تھا, عدالت نے کیا فیصلہ کیا تھا. یہ بھی ایک اہم چیز ہے جو اس وساطت سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ایک بڑا نام, ایک بڑا لیڈر اس ملک سے چھین لیا گیا. دیکھنا ہوگا کہ تاریخ اپنے آپ کو کیسے دہراتی ہے اور ہم اس سے سبق کتنا سیکھتے ہیں اور کب سیکھتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہت ساری خبریں ہیں, بہت ساری انفرادی خبریں ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں. اس طرف کسی کی توجہ نہیں. آپ ایک دم افضل محمود بٹ جو گریڈ 20 کے افسر ہیں ان کو آپ وہ خٹک صاحب کی جگہ آئی جی گلگت بلتستان چند گھنٹوں میں لگا دیتے ہیں. محض اس لیے کہ وہاں حکومت کی تبدیلی کا عمل جاری ہے. لیکن یہاں پر آئی جی صاحبان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے معاملات کو مانیٹر تو کریں لیکن کنٹرول نہ کر سکیں. اس پہ بھی سزا و جزا کا عمل ہونا چاہیے. بات اہم کھری ہے سمجھنے والوں کے لیے. میں احتیاط سے اس لیے بولتا ہوں کہ ڈیش 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 ڈیش. چلیں کل انشاءاللہ نئی خبروں نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی. بڑی بات, خبر, باریک بینی اور واقعات کے حوالے سے خبر ٹھیک لگے, بات صحیح لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, کمنٹس کیجیے گا. مجھے انتظار رہے گا. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہوں گا جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں وہ ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے. اللہ حافظ.